हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को बहुत परेशान करता है क्योंकि ये एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो जो भी एस्पिरेंट्स है जो बैंकिंग से एसएससी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या एसएससी वाले ही एस्पिरेंट्स यूजुअली अरिथमेटिक पार्ट तो अच्छे से कर लेते हैं, बट एडवांस मैथ्स में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आज मैंने जो पहला टॉपिक रखा है वो है ट्रिग्नोमेट्री रखा है। तो आज के वीडियो में हमारे जो मेन कंटेंट्स होंगे वो है रेडियन मेजर और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो रेडियन मेजर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यार जो हम लोग जब पढ़ते हैं रेडियन, तो सबसे बेसिक से चीज़ होता है, जैसे अगर आपको कुछ भी एंगल के दो टर्म्स होते हैं, एक तो डिग्री में हम निकालते हैं और दूसरा होता है रेडियन में निकालते हैं। तो डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 180 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है पाई रेडियन, ठीक है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा? बेसिक सा जो मैथ्स है, 90 इंटू पाई अपॉन 180 डेट इज पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। सेम 45 के लिए क्या हो जाएगा? आपको बस 180 का याद रखना है, तो 45 भी हम निकाल लेंगे। 45 इंटू पाई अपॉन 180 दैट इज पाई बाय 4 रेडियन। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करेंगे। तो आपका जो एग्जाम्पल है वो ऐसा है कि एक एंगल है, एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक एंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल है 54 डिग्री, ठीक है, और दूसरा जो एंगल है वो है पाई बाय 4। तो दो एंगल दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड थर्ड एंगल। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं उस क्वेश्चन के लिए। इसको नेम कर देते हैं ए, बी और सी। एक एंगल ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 54 डिग्री, एक एंगल आपको दिया हुआ है पाई बाय 4 और एक हमें निकालना है। तो बेटर ये होगा कि हम इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दें। तो मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कैसे इजी वे से करते हैं। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो आपको क्या निकालना है? पाई बाय 4। कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। पाई बाय 4 इंटू 180 अपॉन पाई, मतलब हो गया 180 अपॉन 4, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो दो एंगल्स ऑलरेडी आ गए हैं 54 और 45, इसको ऐड कर लीजिए, 99 डिग्री आ गया। अब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है जो आप जानते होंगे, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं वो होती है 180 डिग्री। दो का हमने सम निकाल लिया 99, बचा है एक टर्म, ये आ गया आपका 81 डिग्री। तो आई होप आपको रेडियन का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की तरफ, ठीक है। अपना सेकेंड टॉपिक जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है और मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे हम लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख दो न्यूमरेटर, यहाँ लिख दो डिनोमिनेटर, ठीक है। टेबल बना लो एक। मेरे साथ आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग के साथ। तो ट्रिक ये है, यहाँ लिखिए पंडित बद्री प्रसाद। पंडित तुम्हारा साइन थीटा में आ गया, पंडित का मतलब हो गया P, बद्री का मतलब हो गया B, प्रसाद का मतलब हो गया वापस P।
ठीक है, यहाँ पे लिखो हरी हरी बोल, एकदम सिंपल। हरी एच, हरी एच, बोल बी। बस ये आपकी ट्रिक थी। अब बता दिया मैं क्या होता है। साइन थीटा होता है पी बाय एच, कॉस थीटा हो गया बी बाय एच, और टैन थीटा हो गया पी बाय बी। आई होप आप लोग को ये रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई गेस अब इस फॉर्मूला याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उसको सॉल्व करने के लिए ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है इसका बहुत ज़्यादा यूसेज है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इससे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चंस हैं। आज हम इसमें 2 क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो एक क्वेश्चन है जिसकी परपेंडिकुलर लेंथ है 8, बेस है 6। आपको निकालना है tan c, cos c और sin c। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा 6, 8 और एक 10 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो हो गई वो हो गई 10। तो आप जानते हैं tan c निकालना है। tan c कैसे निकालेंगे, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा जो मैं आपको ट्रिक से याद किया था। P/B होता है, मतलब 8/6 जो कि हो गया 4/3। सेम cos c का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका 6 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस 10, 3/5। वैसे ही साइन के लिए क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका 8 है, हाइपोटेनियस 10 है, आपका हो गया 4/5। तो ये सेम ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आप वापस ट्रिपलेट्स अगर आपको याद होगा तो आप देख सकते हैं 41, 9 और 40 एक ट्रिपलेट होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 40 आ गई। साइन ए डेफिनेटली आप जानते हैं P/H, P क्या हो गया 40, H क्या हो गया 41। वैसे ही कॉस ए क्या हो गया B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका 9 आ गया, 41 आपका हाइपोटेनियस है, और tan ए P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 40/9। सो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यही हमारे आज के सेशन का डिस्कशन था जो कि मैं ओवर कर रहा हूँ अभी। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को और डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें कुछ फॉर्मूलाज होंगे, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस जो एसएससी में आते हैं, कैट में आते हैं, वो इजीली निकाल देंगे। थैंक यू।